नमस्कार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारी एक बहुत ही गहरी और पुरानी गलतफहमी को जड़ से खत्म कर देगा। हम अक्सर ये सोचकर बड़ी तसल्ली कर लेते हैं कि हमने बहुत सारी किताबें पढ़ ली, बहुत सा ज्ञान इकट्ठा कर लिया तो बस अब सफलता मिल ही जाएगी। लेकिन क्या सच में सिर्फ जानकारी होना काफी है? आज हम इस एग्जीक्यूशन इल्यूजन यानी निष्पादन के भ्रम से पर्दा उठाएंगे। हम ये समझेंगे कि कैसे हमारी खुद की बनाई हुई मान्यताएं हमें रोक रही हैं और उन्हें तोड़ना क्यों इतना जरूरी है। चलिए इसे एक रियल लाइफ स्टोरी से समझते हैं जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। स्रोत सामग्री में सोनू शर्मा का जिक्र किया गया है। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो स्कूल और कॉलेज में तीन बार फेल हुआ। 1998 में जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया तो उनके सिर पर 3 लाख रुपए का भारी भरकम कर्ज था। एजुकेशन सिस्टम ने उन्हें एक तरह से फेलियर मान लिया था। लेकिन आज वो भारत के 150 से ज्यादा टॉप कॉर्पोरेट ब्रांड्स को ट्रेनिंग देते हैं। ये कोई जादू नहीं था। ये बदलाव सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं बल्कि अपनी सोच को पूरी तरह से बदलने और उस पर एक्शन लेने से आया था। आप जरा भारत में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के इस डेटा को देखिए। ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। देश के 92% लोगों की कमाई 10,000 रुपए महीने से भी कम है और पूरे इंडिया में सिर्फ 1.5% लोग ही इनकम टैक्स भरते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही बेसिक लेकिन गहरा सवाल उठता है। हम सब इंसान बिल्कुल एक जैसे बायोलॉजिकल हार्डवेयर के साथ पैदा होते हैं ना? एक जैसा दिमाग, एक जैसा शरीर। फिर हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स में जमीन आसमान का फर्क क्यों होता है? ये इतनी बड़ी असमानता सिर्फ किस्मत का खेल तो नहीं हो सकती। इसके पीछे कुछ और ही साइंस है, और वो साइंस है हमारा मेंटल सॉफ्टवेयर। देखिए, जन्म के समय हम सबका हार्डवेयर बिल्कुल सेम होता है। हर बच्चा अपने आप में एक जीनियस होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा समाज, हमारी परवरिश और हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे इस अंदरूनी सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम करने लगता है। स्कूलों में जो 90% चीज़ें हमें रटाई जाती हैं वो रियल वर्ल्ड में असली सफलता में कहीं काम ही नहीं आती। ये वही मेंटल सॉफ्टवेयर है जो हमारे दिमाग में एक लिमिट सेट कर देता है। अब एक बहुत बड़ी विडंबना देखिए। दुनिया में लगभग हर इंसान को हेल्दी और सक्सेसफुल होने के सीक्रेट्स पहले से पता है। हर कोई जानता है कि सिगरेट पीने से फेफड़े खराब होते हैं, शराब लिवर डैमेज करती है, पैकेट पर तो बाकायदा चेतावनी भी छपी होती है। लेकिन लोग क्या करते हैं? वो दशकों तक ये जानते हुए भी वही नुकसानदेह काम करते रहते हैं। इससे एक बात तो साफ साबित होती है कि सिर्फ जान लेना सफलता की चाबी नहीं है, क्योंकि जानते तो सब हैं। और यही आज की हमारी इस चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे है। नॉलेज इज पावर। ये बात हमने कई बार सुनी है, राइट? लेकिन असल में ये सिर्फ आधा सच है। ज्ञान तब तक पूरी तरह से बेकार है जब तक आप उसे एग्जीक्यूट ना करें। अगर आपको पता है कि सुबह उठकर टहलना सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन आप रजाई से बाहर ही नहीं निकलते, तो उस ज्ञान का क्या फायदा? असली पावर इंफॉर्मेशन में नहीं बल्कि उस इंफॉर्मेशन को एक्शन में बदलने में है। बिजनेस की दुनिया में ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, चलिए देखते हैं। नोकिया को तो हम सब जानते हैं। 2007 में मोबाइल मार्केट के 50% हिस्से पर इनका राज था। इन्हें सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने अपनी उस नॉलेज को नए दौर के हिसाब से एग्जीक्यूट नहीं किया और देखते ही देखते वो मार्केट से गायब हो गए। इसके ठीक उलट पतंजलि का उदाहरण लीजिए। 2006 में महज 55 करोड़ रुपए से शुरुआत की और तेजी से एक्शन लेते हुए उसे 10,000 करोड़ के एम्पायर में बदल दिया। ये होती है एग्जीक्यूशन की असली ताकत। विचार प्रक्रिया को अपग्रेड करना, कुम्हार और मिट्टी। अब हम एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर आते हैं। जैसे हम अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप को बार बार अपग्रेड करते हैं ना, ठीक वैसे ही अपने माइंडसेट को, अपनी सोच को अपग्रेड करना भी बहुत जरूरी है। इस कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही प्यारी कहानी से समझते हैं। एक बार एक कुम्हार मिट्टी से चिलम बना रहा था। तभी किसी ने उससे कहा कि तुम चिलम क्यों बना रहे हो, सुराही क्यों नहीं बनाते? कुम्हार को बात जम गई। उसका विचार बदला और उसने उसी मिट्टी को चिलम की बजाय सुराही का आकार देना शुरू कर दिया। अब सोचिए, चिलम बनती तो उसमें आग भरी जाती, वो खुद भी जलती और दूसरों को भी जलाती। लेकिन सुराही बनी तो उसमें पानी भरा जाएगा, वो खुद भी ठंडी रहेगी और पूरी दुनिया को भी ठंडक देगी। मिट्टी बिल्कुल वही थी, सिर्फ एक विचार बदल गया था। इस कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा पता क्या है? स्रोत के अनुसार जब कुम्हार ने अपना विचार बदला तो उस मिट्टी से एक आवाज आई, तेरा तो सिर्फ विचार बदला, लेकिन मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। ये बहुत गहरी बात है। हमारे थॉट प्रोसेस में आया एक छोटा सा अपग्रेड सिर्फ हमारी नहीं बल्कि हमारे काम की और दुनिया पर हमारे प्रभाव की पूरी दिशा बदल सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमें एक्शन लेने से रोकता कौन है? सबसे बड़ी रुकावट है हमारा अपना बिलीफ सिस्टम। ये वो लिमिट्स हैं जिन्हें हम बिना किसी लॉजिक के परम सत्य मानकर बैठ जाते हैं। अक्सर अपने आसपास के माहौल की वजह से हम सोच लेते हैं कि अरे इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता,
या ये तो इम्पॉसिबल है। और यही छोटी सोच हमें कोई भी बड़ा कदम उठाने से रोक देती है। हिस्ट्री का एक कमाल का एग्जाम्पल देखिए। 1903 में स्पोर्ट्स और मेडिकल एक्सपर्ट्स ने दावा कर दिया था कि कोई भी इंसान 4 मिनट से कम समय में 1 मील नहीं दौड़ सकता। उन्होंने कहा कि ऐसा करने पर इंसान का दिल फट जाएगा। दशकों तक हजारों एथलीट्स दौड़े, लेकिन कोई 4 मिनट का वो बैरियर नहीं तोड़ पाया, क्योंकि उनके दिमाग में वो डर बैठ गया था। फिर आए रॉजर बैनिस्टर, साल था 1956। उन्होंने किसी एक्सपर्ट की नहीं सुनी और उस तथाकथित फिजिकल लिमिट को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो माइंड ब्लोइंग है। आज की तारीख में 22,000 से भी ज्यादा लोग, जिनमें हाई स्कूल के बच्चे तक शामिल हैं, वो 4 मिनट्स का बैरियर तोड़ चुके हैं। तो 1956 के बाद क्या अचानक इंसानों की बॉडी का साइंस बदल गया था? बिल्कुल नहीं। बदला था तो सिर्फ एक विश्वास। जब एक इंसान ने वो कर दिखाया तो सबको यकीन हो गया कि यार ये तो पॉसिबल है। असली लिमिट हमारी बॉडी में नहीं, हमारे दिमाग में होती है। अब इस सेम चीज को क्रिकेट के नजरिए से देखते हैं। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में किसी एक खिलाड़ी को डबल सेंचुरी मारने में कितने साल लगे? पूरे 39 साल। 1971 से लेकर 2010 तक लगभग 3000 मैच खेले गए, लेकिन एक भी दोहरा शतक नहीं लगा। सबको लगता था कि जब पूरी टीम मिलकर 200 रन बनाती है तो एक अकेला प्लेयर 200 रन कैसे बना सकता है? ये एक ऐसा सामूहिक बिलीफ सिस्टम बन गया था जिसे किसी ने चुनौती देने की सोची ही नहीं। लेकिन 2010 में जब सचिन तेंदुलकर ने वो साइकोलॉजिकल दीवार तोड़ी, तो उसके बाद सिर्फ 12 सालों में क्या हुआ? 14 और डबल सेंचुरी लग गईं। सहवाग, रोहित शर्मा और भी कई खिलाड़ियों ने ये कर दिखाया। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जब कोई पुरानी मान्यता टूटती है और हमें एक नया रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है, तो हमारी अपनी क्षमताएं अचानक कई गुना बढ़ जाती हैं। लेकिन दोस्तों, अपनी इन सीमाओं को तोड़ना इतना आसान नहीं होता, खासकर तब जब आपके आसपास के लोग हमेशा नेगेटिव बातें करते हों। अगर आप अपने दोस्तों के बीच 100 करोड़ की कंपनी बनाने की बात करेंगे तो बहुत मुमकिन है कि वो आपका मजाक उड़ाएं। इसलिए कहा जाता है कि हम उन 5 लोगों का एवरेज बन जाते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। हमारा सर्कल, हमारा एनवायरनमेंट सीधा हमारी सोच पर असर डालता है और अक्सर उसे एक दायरे में बांध कर रखता है। लेकिन जब कोई इन छोटी मान्यताओं को तोड़ता है ना, तो सच में चमत्कार होते हैं। इतिहास गवाह है। एक साधारण सा वकील आगे चलकर एक पूरे राष्ट्र का लीडर बन गया। एक आम स्कूल टीचर विश्व स्तर की सम्मानित हस्ती बन गई। एक बस कंडक्टर सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन गया और एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री। इन सब में क्या कॉमन था? जिस दिन उनके अंदर से आवाज आई और उन्होंने मान लिया कि वो छोटे मोटे कामों के लिए नहीं बने हैं, उन्होंने अपनी किस्मत खुद लिख दी। हमारा जो दिमाग है ना, वो थोड़ा आलसी होता है। ये बिल्कुल उसी लेवल का काम करता है जिस लेवल का सवाल आप इससे पूछते हैं। अगर आप इससे पूछेंगे कि महीने के 50,000 कैसे कमाने हैं, तो ये आपको उसी का रास्ता बताएगा। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि 1 करोड़ कैसे कमाने हैं, तो ये आपको उसका भी पूरा रोड मैप दे देगा। अगर हम खुद से बड़े और मुश्किल सवाल नहीं पूछेंगे तो हमें बड़े रिजल्ट्स कभी नहीं मिलेंगे। तो आज की इस चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, आपके अपने मेंटल सॉफ्टवेयर में ऐसे कौन से पुराने और आउटडेटेड प्रोग्राम चल रहे हैं जिन्हें आज तुरंत अपग्रेड करने की जरूरत है? आपकी लाइफ में वो कौन से 4 मिनट के मील हैं जिन्हें आपने बिना कुछ किए ही इम्पॉसिबल मान लिया है? इन सवालों पर गहराई से विचार कीजिएगा और हमेशा याद रखिए, सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करना काफी नहीं है। बाहर निकलिए और उसे एग्जीक्यूट कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।